लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। आज यानी सोमवार को कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से बहुत बुरी खबर आई। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में पहले मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का जाना कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहा है। उन्होंने नांदेड़ सीट की विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। चर्चा ये भी है कि वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि वे कांग्रेस पार्टी से नाराज भी बताए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा। पर उनकी नाराजगी की वजह के बारे में कयास है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से नाना पटोले को हटाकर खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने ऐसा नहीं किया। यही वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। अशोक चव्हाण के राजनीतिक कद की बात करें तो वे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा कद रखते हैं। चव्हाण 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। उनके पिता शंकर राव चव्हाण भी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। इस तरह अशोक चव्हाण को राजनीति विरासत में मिली। अशोक चव्हाण का जन्म 28 अक्टूबर 1958 को हुआ। उन्होंने छात्र राजनीति से ही अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया। पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे छात्र नेता के रूप में राजनीति में उतरे और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रहे। 1987 में वे पहली बार नांदेड़ लोकसभा सीट से सांसद बने। 1992 में महाराष्ट्र में एमएलसी बन गए और 2014 में दूसरी बार सांसद चुने गए। 1995 से 1999 तक वह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। अशोक चव्हाण नांदेड़ जिले की भोकर सीट से 3 बार विधायक भी रहे हैं। भोकर सीट दरअसल नांदेड़ जिले में आती है। भोकर सीट पर कांग्रेस 8 बार चुनाव जीती है, जबकि एनसीपी 1 बार चुनाव जीती है और निर्दलीय 2 बार चुनाव जीते हैं। बीजेपी इस सीट पर एक भी चुनाव नहीं जीत सकी। मुख्यमंत्री बनने से पहले 2003 में विलासराव देशमुख सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो देशमुख सरकार की सांस्कृतिक मामलों, उद्योग, खान और प्रोटोकॉल सहित कई विभागों के मंत्री अलग अलग समय पर रहे। अशोक चव्हाण के पिता शंकरराव चव्हाण इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। बाद में राजीव गांधी के भी बहुत विश्वास पात्र बने। किसी जमाने में वे महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर कांग्रेसी माने जाते थे। वह कितने खास थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के बाद उन पर बाकायदा एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। शंकर राव की छवि महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी साफ सुथरी रही है, लेकिन अशोक चव्हाण का नाम आदर्श सोसाइटी घोटाले में आने के बाद काफ़ी विवादों में घिरा रहा। हालांकि अशोक चव्हाण को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। चव्हाण की प्रॉपर्टी की बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चव्हाण और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 2200 करोड़ रुपए है। उन्होंने 2009 में अपनी कुल संपत्ति 24.61 करोड़ रुपए घोषित की थी। कथित तौर पर चव्हाण के पास नांदेड़ हुंडई, बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस और सुजुकी में कम से कम 25 ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम डीलरशिप हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। प्रत्यक्ष रूप से या रिश्तेदारों और करीबियों के माध्यम से चव्हाण परिवार के पास नांदेड़ और मुंबई में करोड़ों की अचल संपत्ति, महाराष्ट्र में चीनी मिलें और राज्य में अत्यधिक लाभदायक शैक्षणिक संस्थान है। हालांकि वे लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। उनके पास जो भी कुछ है वो वैध है। अशोक चव्हाण की पत्नी अमिता भी विधायक रह चुकी हैं। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। मेरा नाम है वंश अधरान और देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।